नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पड़ताल में इस बार हम आपको पवित्र चार धाम यात्रा में सुरक्षा के इंतजामों और प्रशासन की व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत आपको दिखा रहे हैं। चार धाम यात्री किस तरीके से बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच दम घोट देने वाला जाम और आस्था पर भारी नजर आ रहा है। हिंदी खबर के जाबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और चार धाम यात्रा में इंतजामों की पूरी पड़ताल की और वो पड़ताल आपके सामने। चलिए पवित्र चार धाम, लेकिन क्या है इंतजाम? देवभूमि में अमिट आस्था, आखिर कैसी है व्यवस्था? ग्राउंड जीरो पर हिंदी खबर। बद इंतजामी की खुली डगर। चार धाम यात्रा 2026 की शुरुआत 19 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ हुई। इस साल भारी तादाद में लाखों श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड के चारों तीर्थ स्थल पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। होती हैं, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि आगे सभी व्यवस्थाएं जैसे पहले से चलती आई हैं। कुछ एक घटनाएं हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। आगे व्यवस्था अच्छी होगी। अच्छी चार धाम यात्रा बहुत रिकॉर्ड हो रही है और 40 लाख के लगभग लोग अभी तक यात्रा में आ गए हैं। बड़े उत्साहजनक और रिकॉर्ड यात्रा इस बार हुई है। आगे भी ये यात्रा इसी प्रकार से अनवरत रूप से जारी रहेगी। लोगों ने लगातार एडवाइजरी जारी की भी है, SOP हमारी जारी है कि हाइपर टेंशन के पेशेंट्स हों, हमारे शुगर के पेशेंट्स हों, तो ये इन लोगों को कहीं ना कहीं और 60 वर्ष से ऊपर के हों तो जाने से पहले अपना परीक्षण करा देना चाहिए, जांच करा देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि धार्मिक विश्वास लोगों का ज़्यादा है और क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर मौतें जो हैं 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की हैं, और ऐसी स्थिति में हमारी एडवाइजरी का भी उनको पालन करना चाहिए और अपना भी स्वयं का परीक्षण कराने के बाद ही यात्रा पर निकलना चाहिए ताकि इस तरह की कोई घटना। लेकिन सवाल ये है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन की क्या रणनीति है? हेली सेवा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितना प्रभावी रहा? पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? सवाल वाजिब है क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं का सैलाब सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, मौसम की चेतावनी और जाम की परेशानी भी बड़ा सवाल है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आपका अपना भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल हिंदी खबर ग्राउंड जीरो पर उतरा और देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की पूरी पड़ताल की। सबसे पहले हमारी टीम धर्म नगरी हरिद्वार पहुंची, जहां हमारे संवाददाता सचिन सैनी ने चार धाम यात्रा से जुड़े पंजीकरण केंद्र की जमीनी हकीकत देखी, जहां हमें जल संकट सबसे बड़ी समस्या नजर आई। चार धाम यात्रा अपने अंतिम चरण पर है और वहीं देखा जाए भारी संख्या में श्रद्धालु चार धाम के लिए पहुंच रहे हैं और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्र है हरिद्वार और ऋषिकेश से बनाए गए। मैं इस समय हरिद्वार पहुंचा हूँ, देखने पहुंचा हूँ किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि लोगों के साफ तौर से कहना है कि पानी की एक कमी यहाँ पर है और यहाँ पर जो यात्री बैठे हैं, कहना जो पंखों की यहाँ पे कमी है। वही बात करें सामने जो परिवहन विभाग है वहाँ पर पंखे नहीं है, तो उनके अधिकारियों को साफ तौर से कहना है कि पंखे खराब हो गए और जितने भी यहाँ पर यात्री बैठे हैं दूसरे से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देखिए, जो पानी के कैंपर हैं वो इतनी दूर रखे हैं और यहाँ से यात्री यहाँ पर आके बैठा है और कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना यात्री को करना पड़ रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं है। जो हमने जांच पड़ताल की है कि यहाँ पर पर्यटन अधिकारी होंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन वो भी यहाँ पर गैर मौजूदगी है। वो भी अपने ऑफिस में AC में बैठा है, लेकिन यात्री जो है यहाँ पर परेशान हो रहा है, पंखों की व्यवस्था नहीं है। और जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन केंद्र में यात्री जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि पानी की व्यवस्था पहले ठीक थी, जब से मंत्री जी ने दौरा किया है, कहीं ना कहीं यहाँ से कैंपर हटा दिए गए और यहाँ पर जो दूर है टैंकर रख दिए, टैंकरों में जो है गर्म पानी रखा हुआ है और सारे जो कर्मचारी है वो भी पानी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ से परेशान है। उधर ट्रांजिट कैंप में भीषण गर्मी के बीच प्रशासन के तमाम इंतजाम कमजोर नजर आए। खाली पड़ी कुर्सियां, बंद पड़े पंखे और श्रद्धालुओं की कम तादाद, ये सभी बद इंतजामी की कहानी सुना रहे थे। चार धाम यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं पंजीकरण सेंटर ऋषिकेश और हरिद्वार में बनाए गए। वहीं मैं इस समय पहुंचा हूँ हरिद्वार के जो पंजीकरण सेंटर बना हुआ है चार धाम को लेकर, जिसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर देखिए व्यवस्था की बात करें तो बड़े बड़े दावे करने वाले कहीं ना कहीं ये फेल नजर आ रहे हैं। जो यात्री यहाँ पर बैठे हैं, ऊपर देखिए आप, यहाँ पर पंखे जो है सारे कहीं ना कहीं कुछ पंखे इसमें चल रहे हैं, जहाँ पर यात्री नहीं बैठे वहाँ पंखे चल रहे हैं और जहाँ यात्री बैठे हैं वहाँ पंखे नहीं चल रहे हैं। देखिए आप, यात्री बैठे हैं और कहीं ना कहीं गर्मी में परेशान हो। वही बात करें पानी की व्यवस्था की, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर कैंपर रखे गए, तो अब कैंपर हटाकर वहाँ पर टैंकर रख दिए गए और यहाँ से बहुत दूर टैंकर रखा है। कहीं ना कहीं यात्रियों को गर्म पानी की इसमें
सुविधा मिल रही है। और भी मैं जानना चाहता हूँ कि यात्री मेरे साथ है और जानना चाहता हूँ किस तरह की। माता जी क्या नाम है? मेरा भागलती मारा। आप कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल से। यहाँ पर आपको किस तरह की व्यवस्थाएं मिली, पानी की या व्यवस्थाएं मिली, किस तरह की व्यवस्थाएं मिली? मिली, सब चीज व्यवस्था मिली। तो यहाँ पर जो यात्री है वो भी, उनका भी साफ तौर से कहना है कि कुछ व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है। और कहीं ना कहीं बात करें पंजीकरण सेंटर, कहीं ना कहीं यहाँ पर यात्री जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंचता है। नेपाल हो गया, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से यहाँ पर पहुंचता है। और फिर इसकी इतनी कमियां पाए जाने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि लगातार जो है यात्री यहाँ पर बैठे हैं और ऊपर जो है यहाँ पर पंखे की भी सुविधा नहीं है, क्योंकि पंखा यहाँ पर बंद, पंखे लगाए गए हैं और यहाँ पर पंखा बंद है। मैं इनसे बात जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम भाई साहब? मैं तो ड्यूटी पे हूँ। तो यहाँ पर ड्यूटी पे है और आप ये पंखे ही नहीं चल रहे, क्या बात है? ये तो बिजली वाले बता पाएंगे भाई साहब आपको। आप कौन से विभाग से हैं? परिवहन विभाग से। आप क्या देखते हैं? हेल्प डेस्क। वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं? वैसा ठीक कर रहे हैं वहाँ की अभी। व्यवस्था ठीक कर रहे हैं? अभी कितने दिन हो गए व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई? बस क्या करते हैं भाई साहब। तो कहीं ना कहीं ये कमियां मानते हैं परिवहन विभाग की। परिवहन का काम नहीं यहाँ पे ना, हम तो हेल्प डेस्क है। तो व्यवस्था वहाँ है नहीं, आप खुद यहाँ बैठे हैं और जिसके वो कूलर बंद हो गया ना चलते हुए, अभी वो भी बंद हो गया। अभी ठीक कर रहे हैं उसको। बिल्कुल, ये जो अधिकारी यहाँ पर उनकी ड्यूटी यहाँ पर है वो भी खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पंखे लगाए गए वो बंद हो गया। कहीं ना कहीं बड़ी प्रशासन की इसमें लापरवाही कही जाए और कितनी जल्दी इसको ठीक किया जाए कि हिंदी खबर इसे प्रमुखता से दिखाएगा। हरिद्वार में बिजली, पानी और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे चारधाम यात्री अव्यवस्थाओं की मार झेल रहे हैं। पड़ताल में हमारा अगला पड़ाव ऋषिकेश रहा, जहां यात्री बेहद परेशान नजर आए। कैसे, जरा सुनिए। उधर ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में भी कमोबेश हरिद्वार जैसे ही हालात नजर आए। न सोने लेटने की व्यवस्था और न ही गर्मी से राहत पाने के पुख्ता इंतजाम। देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक चारधाम यात्रा दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप की अगर बात करें तो ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। सरकार के बड़े बड़े दावे हवाई होते नजर आ रहे हैं। अभी मैं ट्रांजिट कैंप में मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था तो है पर लेटने की श्रद्धालुओं के इंतजाम नहीं किए गए हैं। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे लेकिन धरातल पर वो हवाई नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ चारधाम यात्रा करने आया था ऋषिकेश में ट्रैफिक पर। यहाँ पे सरकार वादे बहुत करते हैं, सब कागज पर आ जाते हैं लिखे हुए। यहाँ पे कोई सोने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ नीचे में बैठते हैं आदमी, नीचे में लेटते हैं और कुछ नीचे ही में करते हैं सारे आदमी। सरकार कुछ नहीं व्यवस्था करते, खाली कागज पे ही लिख के भेज देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सरकार के वादों की पोल जो है धरातल पर श्रद्धालु खुद खोलते नजर आ रहे हैं। आखिर ये व्यवस्था हवाई क्यों है? ऋषिकेश से हमारे संवाददाता सागर रस्तोगी ने ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया, क्योंकि ऋषिकेश में चारधाम यात्री भीषण जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। विभिन्न राज्यों से पर्यटक चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो हर साल एक ट्रैफिक सिस्टम के लिए प्लान बनाया जाता है, लेकिन जो कि धरातल पर नजर नहीं आता है। मैं अपने कैमरा पर्सन की मदद से दिखाना चाहूंगा। ठीक मेरे पीछे देखिए किस प्रकार से लंबी जो है यहाँ पर गाड़ियों की लाइन देखने को मिल रही है। ट्रैफिक व्यवस्था जो है ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। हर साल ये वादे किए जाते हैं कि इन वादों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार मिलेगा, लेकिन पर्यटक हर साल यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था फेल होने के कारण चंद मिनट की दूरी जो है घंटों में तय करनी पड़ती है। हमने उन चारधाम यात्रियों से भी बात की जो यात्रा को सुखद एहसास मानकर आए थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। समस्या ये आ रही है कि यहाँ तो बोला गया है कि बहुत सुविधा है, लेकिन यहाँ आने के बाद खाना खिला दिया, कोई न बैठने का व्यवस्था है न लेटने का व्यवस्था है। ये सब सिर्फ हवाई है, कहते कुछ है करते कुछ है। दिखावे के लिए बोलते हैं कि ये सारे हैं, लेकिन आने के बाद जब आंखों से देखा जाता है और कानों से सुना जाता है तो दिखाया जाता है कि कुछ यहाँ कुछ नहीं है। मैं यहाँ ट्रांजिट कैंप में आए हुए यूपी से चारधाम यात्रा के लिए। यहाँ पर न बैठने की व्यवस्था है न सोने की व्यवस्था नहीं। हम लोग धरती में जमीन पर सो रहे हैं और सोने में हम लोग ऐसी जमीन पर सो रहे सारे लोग। कुछ व्यवस्था यहाँ नहीं है, खाली बैठने का सिस्टम है बस, और कुछ व्यवस्था यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सर क्या ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत जाम है, इतनी गर्मी है, ऊपर से जाम बहुत ज्यादा है। इस वजह से हमको बहुत टाइम लग रहा है। इधर थोड़ी सी दूर जाने के लिए जो 10 मिनट का रास्ता है वो आधे घंटे में कवर हो रहा है। व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? ट्रैफिक व्यवस्था सबसे ज्यादा डर है,
थोड़ी सी बेटर हो तो जल्दी जल्दी हम चले आगे जाए, जल्दी समय पे पहुंच पाए। हमें दिल्ली से यहाँ तक आने में 6 घंटे लगे, हर जगह ट्रैफिक था। दिक्कत तो बहुत है, हम दिल्ली से आए हैं और बहुत गर्मी पड़ रही है और जाम भी बहुत लगा हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है, व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है यहाँ की। व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, जाम को लेकर के किस तरीके की पुलिस की व्यवस्था है? जाम व्यवस्था तो बहुत खराब है, जिस तरह से होनी चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं है, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग पर भी भीषण जाम की स्थिति बनी रही। हमारे संवाददाता सागर रस्तोगी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर खुद हालातों का जायजा लिया। चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग पर मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ से श्रद्धालु जो है माँ गंगा के दर्शन करके चारधाम यात्रा के लिए यहाँ से रवाना होते हैं। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या स्थिति यहाँ पर अभी जो ट्रैफिक को लेकर है, अधिकतम दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जाम की स्थिति है। और खास बात यह है कि जो हर साल जो ट्रैफिक सिस्टम बनाया जाता है वो पूरी तरीके से इस बार भी फेल दिखाई दे रहा है। आइए हमारे साथ कुछ साथी जुड़ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? सर दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं जितना जाम, इतना ट्रैफिक निकासी नहीं है, पैदल चलना महाभारत होता है, इतनी गर्मी है, कहीं भी आदमी मतलब 2 मिनट कहीं खड़ा नहीं हो सकता सर, इतना ट्रैफिक है कि हर कोई परेशान है। अभी 2 घंटे बाद देखना यहाँ जो हाल होगा कि पैदल चलने वाले भी आदमी इतना परेशान हो जाएंगे, यात्री लोकल का आदमी जो कि पैदल चलने वाला है वो नहीं निकल पा रहा है, और 2 व्हीलर तो बेचारे 4-3 घंटे यहीं फंस के जाम में रह जा रहे हैं सर। बहुत विकट परिस्थिति है, बहुत भयंकर जाम है, और ऊपर से जो गर्मी और ट्रैफिक बहुत विकट सर, बहुत विकट गर्मी है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ जो है श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर नैनीताल भी जाम के हालात से जूझ रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि नैनीताल में ट्रैफिक की क्या स्थिति है और लोगों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को एक ऐसा ट्रैफिक प्लान नैनीताल के लिए तैयार करना चाहिए जिससे पर्यटक भी नैनीताल पहुंचे और यहाँ के लोकल वासियों को भी किसी तरीके का सामना ना करना पड़े। उधर पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि जाम से निजात पाने के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। फिर जाम जी का जंजाल क्यों? इसमें वैसे तो ट्रैफिक की त्रिस्तरीय हमारी योजना है कि जिससे कि बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जाम या और व्यवस्था ना देखनी पड़े। सरप्राइजिंग था, भीड़ ज्यादा थी, जाम नहीं था, ट्रैफिक की रफ्तार कम हो जाती है सिंह द्वार के बाद से। उसकी वजह ये है कि हमारी शहर की जो जितनी बड़ी पार्किंग्स हैं, जैसे खड्डा पार्किंग, रोड़ी पार्किंग, दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, पंडित पार्किंग, चमगादड़ डाबू पार्किंग, सबकी एंट्री जो होती है हाईवे से होती है। और जब उनकी एंट्री पे जब वो गाड़ियां मुड़ती हैं अंदर एंगल पे टर्न लेती हैं तो वहां पे रफ्तार कम होती है। और साथ में चारधाम का भी गेट वे एक तरीके से हरिद्वार, तो यहाँ से भी गाड़ियां जाती हैं। तो कल ये ऑब्जर्व किया गया कि गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई, तो अब इसमें जो पार्किंग की एंट्रीज है उनको अंदर करा गया है जिससे कि गाड़ियां अंदर ही जाए, वहीं से उनकी एंट्री हो। जो ये पार्किंग का ये लोग चार्जेस वगैरह लेते हैं लोग। इसमें एक ये है कि जब यातायात का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कल फिर दोपहर बाद ये व्यवस्था लागू की गई थी कि अब्दुल कलाम चौक से डाइवर्ट करके वाया लक्सर रोड़ी ये बैरागी पार्किंग में इनको लाया गया। बैरागी में बहुत बड़ी जगह है और बैरागी में जब पार्क करवा देते हैं तो हाईवे को उससे रिलीफ मिल जाता है। जैसे कांवड़ में हर साल व्यवस्था रहती है, तो अगली वीकेंड के लिए बहुत बड़ा शाम 13, 14, 15 में है, तो उसके लिए ये व्यवस्था हमने करी है। वेटिंग जो एरिया है निश्चित तौर पे आधा घंटे के लगभग है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पे जो रास्ते जो हैं वो थोड़े सकरे हैं। तो वहाँ पे हमारी एक व्यवस्था है कि हम जो सोनप्रयाग में और जो सीतापुर में जो हमारी जो पार्किंग है वहाँ पर हम वन वे सिस्टम हम लागू करते हैं। वन वे सिस्टम मीन्स कि आप एक समय पे आप एग्जिट निकालते हैं और दूसरे समय पे आप एग्जिट को बंद करके आप उसकी एंट्री करते हैं। तो उसमें कुछ समय लग रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे वहाँ पे हमने अतिरिक्त पुलिस बल की हमने तैनाती की है और वहाँ पर गस्टेड ऑफिसर्स को भी तैनात किया है ताकि कोई भी स्थिति हो उसको हम नियंत्रित कर पाए। बात देवभूमि उत्तराखंड की हो और राजधानी देहरादून का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चारधाम यात्रा के दौरान राजधानी देहरादून में जाम की भयंकर स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन का साझा प्रयास चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की पुरजोर कोशिश में लगा है, लेकिन जाम जी का जंजाल बना हुआ है और चारधाम यात्रा एक सवाल। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गतिमान है। लाखों की संख्या में अभी तक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन एक तरफ जहां बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आर्थिक तौर पर प्रदेश मजबूत हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो बढ़ती संख्या है श्रद्धालुओं की
और जो बढ़ते वाहन है, क्योंकि सभी लोग अपने वाहन से पहुंच रहे हैं और चारों धामों में सारी गाड़ियां लगी हुई हैं, तो ऐसे में जो दबाव है ट्रैफिक का वो भी लगातार बढ़ रहा है और एक बड़ी चुनौती बना हुआ है प्रशासन के लिए, क्योंकि ये ट्रैफिक कंट्रोल करना अपने आप में बड़ी चुनौती होता है। क्योंकि मेरी मौजूदगी देहरादून में है और देहरादून के ये रास्ते होते हुए चाहे ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो, यहाँ से होते हुए जो श्रद्धालु हैं कई बार चारों धामों के लिए रुक करते हैं, खासकर चाहे हम चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें या उत्तरकाशी की बात करें, जहां पर चारों धाम स्थित है। और हेमकुंड साहिब के लिए भी जो लोग जा रहे हैं लंबे लंबे जामों में फंसे रह रहे हैं कई घंटों तक। जहां रास्ता आधे घंटे का है तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको भी एक एक घंटा इंतजार करना पड़ता है इस ट्रैफिक की वजह से। तो हम देख सकते हैं कि अभी भी देहरादून के अंदर भी जाम की क्या कुछ स्थिति है। लगातार यहाँ पर सड़कों पर और हर गली मोहल्ले में, हर सड़क पर, हर हाईवे पर इसी तरीके का जाम आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मैं आपको रास्ता सामने दिखा रही हूँ, ये वो रास्ता है जहाँ से ये जो सड़क है ये हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ जा रही है। और यहीं से जो श्रद्धालु हैं, कई लोग जो इस रास्ते आते हैं वो यहाँ से चारों धामों के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ रवाना होते हैं। और यहाँ पर भी ट्रैफिक का दबाव जो है लगातार बना रहता है। अन्य जिलों की बात करें जहाँ पर चार धाम है तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। घंटों घंटों तक चाहे वो पैदल मार्ग हो, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनकी लाइनें लगी हुई हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और जो लोग अपने 4 व्हीलर के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको भी घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके का ट्रैफिक का दबाव है। प्रशासन ने दावे कई सारे किए थे, कई सारी गाइडलाइंस भी जारी की, कई सारी जो बातें हैं वो भी कही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो चारों धामों के जो रास्ते हैं वहाँ पर इस तरीके की स्थिति जो है वो कम नजर आ रही है और ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जो कि प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में अब वो यही उम्मीद कर रहे हैं और यही उम्मीद जता रहे हैं कि अब जो ये ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ा, इस पर कुछ ना कुछ पुलिस प्रशासन करेगा, कुछ ट्रैफिक पुलिस करेगी, कुछ तो प्रशासन इस पर करेगा, ताकि घंटों घंटों तक जाम में खड़े होकर जो जिस परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है उससे कहीं ना कहीं उनका बचाव हो। देहरादून से कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो आज की पड़ताल में सिर्फ इतना ही। अगली पड़ताल में हम आपको एक और खबर से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।